अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू nursery.com। माय नेम इज़ कुरब नकवी एंड माय कोर्स नेम इज़ रियल ट्रेनिंग ASP.NET। अब तक मैंने वैलिडेशन वगैरह पढ़ाते हैं, वैलिडेशंस को यूज़ करना भी सिखाया। अब हम जो है प्रोसीड करेंगे ऑथेंटिकेशन मोड पे, यानी लॉगिन वगैरह पे, जो भी किसी भी साइट के लिए बेसिक पार्ट है। जैसे अगर हम अपनी वेबसाइट को डेटाबेस की सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें हमारे 3 ऑथेंटिकेशन मोड है। सीक्वल ऑथेंटिकेशन मोड है, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड है, यूज़र ऑथेंटिकेशन मोड है। तो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह हम इधर जो है लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे। चैप्टर 12 में जाके आपने सिक्योरिटी के login.aspx को ओपन करना है। इसमें सिर्फ मेरा एक एनिमेटेड बैनर यानी जो हेडर है उसको यूज़ करी मैं लॉगिन पेज क्रिएट करूँगी। लॉगिन के अभी तक मेरे यूज़र नेम और डेटाबेस में क्रिएट नहीं किया हुआ, तो वो जो है पहली बार में तो सक्सेसफुल नहीं करेगा, लेकिन दूसरी बार जब करूँगा तो सक्सेसफुल होगा। तो उसके बारे में मैं बताऊँगी। टूल्स इस पे जाके यानी हम जो टूल्स यूज़ करेंगे वो भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ऑथेंटिकेशन का बताना चाहिए कि किसी साइट का अगर लॉगिन करके अंदर घुसना है तो लॉगिन अगर सक्सेसफुल होगी तो हम आगे अंदर साइट के जा सकते हैं। ये एक सेम डोर वाला कॉन्सेप्ट है कि डोर को अगर की लगेगी तो आप अंदर जाओगे, वरना नहीं जाओगे। तो आपने उसके लिए क्या करना है, टूल्स बॉक्स पे जाना है कि जिसको अगर पिन नहीं है तो पिन कर दें। तो आपने लॉगिन के जाना है टैब के अंदर और यहाँ से लॉगिन का जो है उसको ड्रैग कर लेना है। लॉगिन व्यू को जो है सबसे पहले आपने ड्रैग करना है, यानी लॉगिन व्यू को मैंने ड्रैग करना है। ये सारे आपके लॉगिन स्टेटस है। लॉगिन लॉगिन स्टेटस को आप ड्रैग और ड्रॉप करेंगे सबसे पहले। तो आप उसको ड्रैग और ड्रॉप कर लिया। ये क्या है, ये आपको बताता है लॉगिन स्टेटस के ये रिसेंटली लॉग्ड इन हुआ या लॉग्ड आउट हुआ। तो हमने व्यूज़ देख लिया लॉग्ड इन पे। लॉग्ड आउट पे यदि देखेंगे कि लॉग्ड आउट हुआ है लॉग्ड इन, तो आपने लॉग्ड इन पे देखना जिसे हमने लॉग्ड इन देखा। लॉग्ड इन करें तो लॉग आउट हो रहा है, और अगर हमें लॉग आउट करना है तो लॉग इन करना है। तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं। लॉग इन से ऊपर ऊपर ये तो हमने लॉग आउट किया, क्योंकि लॉग इन लॉग आउट होगा तो लॉग इन होगा ना। तो लॉग इन का जो फॉर्म है वो लॉग इन से ऊपर आपने ड्रॉप करना है, ड्रैग करके ऊपर ड्रॉप करना है। और ये आपका देखें लॉग इन का इंटरफेस आ गया। उसमें यूज़र नेम है, पासवर्ड है, और उसका अगर फॉर्मेट चेंज करना तो ऑटो फॉर्मेट पे जाके अपने ऑटो फॉर्मेट में जाके आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जो सिंपल यूज़ करूँगी ये जो है आप इसको कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल यूज़ करूँगी कि मेरे जो हेडर के साथ जा रहा है। इसे ओके करूँगी तो अब जब मैं इसको डिबग करूँगी स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, तो Ctrl F5 दबा के करें तो अभी देखिए मेरे पास लॉगिन फॉर्म है। अब जैसे सपोज मैं यूज़र नेम एंटर करी, मेरे पास डेटाबेस में मैंने यूज़र नेम में भी और पासवर्ड क्रिएट नहीं किए। तो हम क्या करेंगे कि यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट हो जाए। तो ये मुझे कह देगा जब लॉगिन करूँगी तो कहेगा योर लॉगिन अटेम्प्ट वाज अनसक्सेसफुल, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो अब इस एरर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि डेटाबेस में मैंने नहीं बनाया तो वो मैच ही नहीं कर रहा, तो मैच करने की नहीं करा तो क्या हमारे पास जो है विजुअल स्टूडियो में या जो भी हमारे पास वेबसाइट होती है उसके साथ हमारा एक बन जाता है फोल्डर ऐप डाटा का, जिसमें लोकल डाटा हमारा सेव होता है। ये शायद 2012 में ना विजिबल है, लेकिन आप कर सकते हैं अगर आप जाके उस पर देखें। तो रिफ्रेश किया तो ऐप डाटा जो है वो आगे बास बात होता है 2012 में। तो ये मुझे वेबसाइट बना दी उसने ASP.NET.DB_MDM। ये डाटाबेस मेरी लॉगिन की उसने ऑटोमेटिकली बना दिया। अगर मैं इस डाटाबेस पे जाऊँ उसको रिफ्रेश करूँ तो ये डाटाबेस के जाके देखूँगी कि ये मेरी कनेक्ट हो जाएगी, डाटाबेस कनेक्ट हो गई। अब टेबल्स पे जाऊँगी तो ये देखिए इससे मुझे ऑटोमेटिकली जो है वो बना दिया मेंबरशिप, पास, पर्सनल इनिशियलाइजेशन, यूज़र्स वगैरह। अब नेक्स्ट प्रोफाइल में देखेंगे इनमें डाटा क्या है, यूज़र्स का खुद ही बन गया और यूज़र्स हमारे इसमें ऐड होते जाएंगे। ये तो बन गया कि फर्दर ट्यूटोरियल से हम देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ करके ऑथेंटिकेट करेंगे। अब अव्वल तो हमने इसमें देख लिया कि डेटाबेस कैसे क्रिएट होती है। अब हम लॉग आउट का पेज बनाना सीखेंगे और फर्दर उसको प्रोसीड करेंगे। आई होप सो आपको समझ आ गया हो।